धन्यवाद हो, प्रभु ने हमको एक और बार ये अवसर प्रदान किया है। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 10। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को, 13th वर्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन जो है वो शुरू से, चाहे हम पुराने नियम से देखें, परमेश्वर का वचन अपने जनों को सामर्थ देके उठाता हुआ चला आया है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके जो जन हैं वो परमेश्वर में सामर्थ पाके बलवंत होते जाएं। खासकर जब विश्वासी जन ऐसी कंडीशंस में से गुजरते हैं, ऐसी परेशानियों से गुजरते हैं और हमको लगता है कि बहुत अधिक हम सह चुके हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन जो है हमको बताता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। ताजुब की बात यह है कि जब भी हम ऐसी परिस्थिति में निकलते हैं, हमको ऐसा महसूस होता है संसार में जो मैं सह रहा हूं वो कोई नहीं सह रहा, या संसार में जो मैं सह रहा हूं वो कोई नहीं सह सकता। अक्सर हम इसी बात को सुनते हैं और जब हम परेशानियों से, दुख की घड़ियों में से निकलते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ मैं हूं जो इस बात से गुजर पा रहा हूं, और कोई मेरी जगह होता तो नहीं रह सकता था। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विपरीत हमको बोलता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। यानी कि संसार में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के सहने से बाहर हैं, और जब हम उसको सहते हैं तो हमको लगता है कि शायद हम अकेले रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम एक वचन को उसी के बाद देखते हैं 13वीं आयत में, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में कुछ सरकमस्टेंसेस को, कुछ परिस्थितियों को अलाउ करता है, और उन परिस्थितियों में वो उस विश्वासी को बनाता है, मैच्योर करता है और उस अवस्था में से बाहर भी निकालता है। और विश्वासी को इस बात को समझना बहुत जरूरी, परमेश्वर का समय है और परमेश्वर जो है उस समय के अनुसार विश्वासियों की पुकार को सुनता है और विश्वासियों को उसमें से निकालता है। पुराने नियम से लेके नए नियम तक हम परमेश्वर की सहायता उसके जनों के लिए अक्सर वचन में देखते आए हैं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो हम इजराइलियों के विषय में पढ़ते हैं। हम देखते हैं निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 7वीं आयत मेरे साथ निकाल लें। एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर अपने लोगों की अवस्था पर ध्यान देता है और उनके छुटकारे के लिए एक उपाय भी निकालता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को इस बात के लिए वाकिफ करा दिया था पहले से, और परमेश्वर ने 430 वर्ष के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने बोला मूसा को बुला के कि मैंने अपने लोगों का कराहना और मैंने अपने लोगों की पुकार को सुना है,
और न केवल पुकार को सुना है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि पुकार को सुनने के बाद मैं उनके लिए एक छुटकारा भी प्रदान करता हूं। इसी प्रकार जो है हम सबका भी इस संसार से छुटकारा निकट है, लेकिन इजरायलियों का ये छुटकारा ठीक उसी प्रकार से हुआ है जैसा कि मुझको और आपको मिलने वाला है। यानी कि परमेश्वर ने एक समय में इजरायलियों की पुकार को सुना था, और पुकार को सुन के परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुटकारा प्रदान किया था। और नए नियम के विश्वासियों का दो प्रकार का छुटकारा है। पहला छुटकारा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, और दूसरा छुटकारा वो होता है जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मैं और आप जो हैं इस दुनिया से छुटकारा पाके उठा लिए जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अपने परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। ये दूसरा छुटकारा जो है नए नियम के विश्वासियों के लिए शेष रह गया है। और जब ये छुटकारा शेष रह गया है, तब परमेश्वर मुझको और आपको ऐसी परिस्थितियों में जिनमें हमको लगता है कि अब सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया है, परमेश्वर बोलता है अभी भी तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर है। परमेश्वर मुझ पर और आप पर जो है अपनी निगाहों को रखा हुआ है। परमेश्वर मुझ पर, मुझको और आपको लगातार देखता है। जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने जन को कभी भी नहीं छोड़ता, परमेश्वर अपने जन के साथ रहता है। बेशक 400 साल बीत गए थे, लेकिन उन 400 साल बीत जाने के बाद भी परमेश्वर ने इजरायलियों पे अपने चित्त को लगाया। परमेश्वर निरंतर इजरायलियों को देख रहा था। इजरायलियों को लगा कि बहुत हो चुका है, लेकिन परमेश्वर को मालूम था किस घड़ी इजराइल को छुटकारा प्रदान करना है। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर इस बात को जानता है कि मेरा और आपका छुटकारा कहाँ है। मेरा और आपका छुटकारा जो है, जैसा मैं बता रहा हूं कि ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को इजराइल से छुटकारा दिया था, मिस्र से इजराइलियों को छुटकारा दिया था। हम देखते हैं कि मिस्र से इजराइलियों को छुटकारा देने के से पहले जब परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और जब परमेश्वर ने उन पर चित्त को लगाया, तब परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को मिस्र के ऊपर भेजा। परमेश्वर ने इस बात को सुन लिया कि मुझको जो है मेरे लोगों को छुटकारा देना है, निकालना है। और जब परमेश्वर ने निकालने का सोच लिया तो लिखा है कि वहां पर 10 प्रकार की विपत्तियां मिस्र पर आईं। और ये 10वीं विपत्ति जो थी वो बहुत ही खास विपत्ति थी। और आज हम इस विपत्ति से कुछ बातों को मनन करने को जाएंगे और देखेंगे। इजरायलियों के छुटकारे से पहले परमेश्वर ने 10 विपत्ति को भेजा, और वो 10वीं विपत्ति जो थी बहुत ही खास थी। और उस विपत्ति से ही आज हम अपने छुटकारे के बारे में कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 11वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 11, निर्गमन उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। एक्सोडस चैप्टर 11 वर्स 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। 9 विपत्तियां परमेश्वर मिस्र के ऊपर भेज चुका है, और 10वीं विपत्ति के लिए परमेश्वर मूसा को बुला के बोलता है कि मैं एक और विपत्ति मिस्र के ऊपर भेजने पर हूं। और जैसे ही वो विपत्ति हो जाएगी तब फिरौन जो है वो तुमको भेज देगा, तुमको जाने देगा। और इसी के हम 4थी आयत से लेके 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। 11वें अध्याय का 4थी आयत से 7वीं आयत, 4 to 7। यहाँ पे इस विपत्ति के बारे में लिखा है, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच से
बीच में होकर निकल चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन को से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशु तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इजराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजराइलियों में से यहोवा अंतर करता है। 10वीं विपत्ति आने से पहले परमेश्वर ने एक बात को बताया, और वो बात थी, परमेश्वर बोलता है कि ये विपत्ति ऐसी होगी कि मैं जो हूं मिस्र और इजराइलियों के बीच में आकर खड़ा हो जाऊंगा। जब आप 9 विपत्ति पढ़ेंगे तब आप इस बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 10वीं विपत्ति जो थी वो इजराइलियों के मिस्र से छुटकारे की थी, और परमेश्वर बोलता है कि इस विपत्ति के समय मैं वहां पर आके खड़ा होऊंगा और एक अंतर को करूंगा, एक डिफरेंस कर दूंगा। किसके अंदर? मिस्र में और इजराइलियों के लोगों में। और जब मैं आकर खड़ा होऊंगा तब मिस्र के लोगों में मृत्यु छा जाएगी। मिस्र के सारे पहलौठे जो हैं वो मरने लगेंगे, और इजराइल में कुछ भी नहीं होगा। एक कुत्ते की भौंकने की भी आवाज इजराइलियों के विरोध में नहीं होगी, और मिस्र में हाहाकार मच जाएगा। परमेश्वर इजराइलियों के छुटकारे से पहले इस बात को बताता है कि मैं इनके बीच में आके खड़ा होऊंगा, और जब मैं आऊंगा तब इन दोनों में एक डिफरेंस कर दूंगा, एक अंतर को पैदा कर दूंगा। और इस अंतर की खूबी ये होगी कि मिस्र में तो हाहाकार मचेगा, और इजराइलियों के बीच में कुछ और बात होगी। और हम आगे हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर उनको एक फसह के बारे में आज्ञा देता है, फसह के पर्व को बनाने के लिए आज्ञा देता है। उस दिन परमेश्वर इजराइल और मिस्र के बीच में आ जाएगा। मिस्र जो है परमेश्वर के वचन में संसार को बताता है, और इजराइल जो है वो परमेश्वर के लोगों को बताता है। अब तक जब तक हम 11वें अध्याय तक आते हैं तब तक परमेश्वर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता कि संसार और इजराइलियों के बीच में आके खड़ा हो जाए। लेकिन जब छुटकारे की बात आती है तो 10वीं विपत्ति में परमेश्वर इस बात को इंक्लूड करता है कि ये 10वीं विपत्ति पे मूसा को बोलता है कि इस विपत्ति के बाद वो तुमको जाने देगा, और इस विपत्ति पे मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, और एक अंतर पैदा हो जाएगा कि मिस्र एक तरफ, इजराइली एक तरफ। प्रियो, कई साल की पुकार के बाद, जैसा आप जानते हैं कि आज सारी दुनिया अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर अपनी आंखों को लगाए हुई है। सारी दुनिया जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए चिल्ला रही है और प्रार्थना कर रही है, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जिस दिन होएगा वो इसी 10वीं विपत्ति के समान संसार और विश्वासियों के बीच में एक अंतर पैदा कर देगा। ये संसार जो है वहीं का वहीं रहेगा, और परमेश्वर के लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में मिलने को उठा लिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो मृतक हो गए हैं, जो मर चुके हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह में जिंदा हो जाएंगे। एक बार फिर से परमेश्वर संसार और अपने लोगों के बीच में अंतर को करने आ रहा है। उस अंतर को जो परमेश्वर ने कभी मूसा के समय में इजराइल और मिस्र के बीच में ठहराया था। और आगे की ओर हम देखेंगे कि एक खास बात को हमको सीखने को मिलता है कि जब हम इसकी 6वीं आयत को पढ़ते हैं, 11वें अध्याय की 6वीं आयत, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा। और 7वीं में हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों को कुछ भी नहीं होगा। जिस वक्त मेरा और आपका छुटकारा होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उस समय पूरी दुनिया के अंदर जो है हाहाकार की स्थिति होगी। पूरी दुनिया हाहाकार में होगी, दर्द में होगी, लेकिन उसी पल प्रभु यीशु मसीह के लोग जो हैं वो दूसरी तरह के जीवन में होंगे। परमेश्वर बोलता है मैं आके खड़ा होऊंगा, मिस्र में हाहाकार मचेगा, इजराइल में कुछ नहीं होगा,
और इजरायलियों को उस वक्त कुछ खास करने को परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है। उसको हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। मेरे साथ आ जाएं 12वें अध्याय में, निर्गमन 12वें अध्याय में, और उसकी 1 से लेके 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 12वां अध्याय 1 से लेके 13। मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप सबसे अनुरोध है अपनी बाइबल में बहुत सावधानी के साथ इसको ध्यान से पढ़ें, फिर हम इस पर मनन करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 1 to 13, निर्गमन 12वां अध्याय पहली आयत से 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोतली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलांगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर पैर अतड़ियों और समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वो तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। 12वें अध्याय की इन 13 आयत में परमेश्वर बताता है, 11वें अध्याय में परमेश्वर बताता है, मैंने मिस्र में जो इजरायली हैं, गुलाम है, उनकी प्रार्थना को सुन के अब आखिरी विपत्ति में मिस्र के ऊपर भेजने पर हूं, उसके बाद वो जाने देगा। मिस्र में हाहाकार मचेगा, इजरायलियों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उनके बीच में आकर खड़ा हो जाऊंगा। और जब सारे मिस्र में हाहाकार मच रहा होगा, उस वक्त परमेश्वर बोलता है इजरायलियों को कुछ काम करना है। ये 10वीं विपत्ति एक ऐसी विपत्ति थी जिसके लिए परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बोला था कि इस विपत्ति के आने से पहले इजरायलियों को कुछ काम करना शुरू करना है, उसकी तैयारी करना है। और उस तैयारी के विषय में हम पढ़ते हैं, हमने 12वें अध्याय में पढ़ा कि 10 दिन में तुमको एक मेमने को चुन के अपने लिए अलग करना है, अलग अलग तरीके से उसको लेना है, किस रीति से अपने अपने परिवार, अपने अपने सदस्यों के हिसाब से तुमको अलग करना है। और अलग करने के बाद एक पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने बोला। अब इस बात को देखें कि इजरायली उस रात को अपने अपने घरों के दरवाजों को बंद करके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक पर्व मना रहे हैं। और उस पर्व मनाने के दौरान बाहर जो है हाहाकार मचेगा, और मृत्यु का दूत निकल के मिस्र के सारे पहलौठों को मारेगा। बाहर जब एक तरफ चीख पुकार होगी, उस वक्त इजरायली लोग जो हैं वो अपने द्वार बंद करके उस पर्व में परमेश्वर की संगति कर रहे होंगे। और
14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो जो है वो लिखा है वो यहोवा के लिए पर्व होगा, और दूसरी जगह हम कई जगह पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का पर्व था, फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का पर्व था, वो कोई मनुष्य का पर्व नहीं था। इस सीन को समझने की कोशिश करें। मिस्र में बाहर हाहाकार मचा है, और जिस रात मिस्र में मृत्यु का दूत निकलेगा, उस रात वहां पहलौटे मरते जाएंगे, और उसी देश में जहां पर एक और इजरायली लोग हैं, वो अपने द्वार बंद करके एक पर्व मना रहे हैं। लेकिन एक बात पे ध्यान दें, अभी छुटकारा नहीं हुआ है। अभी इजरायली जो हैं मिस्र से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन निकलने से पहले उस आखिरी विपत्ति के समय में वो लोग जो हैं एक पर्व बना रहे हैं, एक पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बाहर जो है हाहाकार मचा हुआ है। प्रियो, ठीक ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर होने वाला है। आज के समय में इतनी अलग अलग जगहों पे प्रचार इसलिए हो रहा है कि विश्वासी जो है दुनिया में हो रहे हाहाकार पे अपने नजर को ना लगाए। विश्वासी जो है अपने द्वार को बंद करके अपने परमेश्वर की संगति में मग्न हो जाए, अपने द्वार बंद करके अपने परमेश्वर की संगति में वो स्थिर रहे, वो बाहर के हाहाकार को ना देखे, लेकिन वो परमेश्वर में अपने उस पर्व को मनाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब एक तरफ दुनिया में हाहाकार मचेगा और परमेश्वर के लोग तैयारी करेंगे, तब उनका छुटकारा निकट हो जाएगा। अब इस पर्व के अंदर कुछ खास विधि को परमेश्वर ने ठहराया था, जो कि मेरे और आपके उठाए जाने के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। जब हम इसकी 22वीं आयत में आते हैं, 12वें अध्याय की 22वीं आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा है, और उसका लहू तो तसले में होगा, उससे जूफे का एक गुच्छा डुबोकर उसके समेत तसले में के लहू और द्वार के चौखट के सिर और दोनों अलांगनों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर ना निकले। जब परमेश्वर ने इस 10वीं विपत्ति को आना ठहराया, और उस 10वीं विपत्ति से पहले परमेश्वर बोलता है कि तुमको इस प्रकार का आयोजन करना, पहले से तैयारी करना है। और तैयारी करने में जब उस रात को, जब उस मेमने का बलिदान हो जाएगा, उसका लहू जो तुम अपने दरवाजों पे लगा लोगे, तब लिखा है 22वीं आयत की आखिरी लाइन में, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। यानी कि सुबह तक, जब तक मृत्यु का दूत घूमेगा, मिस्र में मृत्यु होगी, इजरायली जो है दरवाजा बंद करके अपने पर्व को बनाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत के समय में जब सारी पृथ्वी पे हाहाकार मचेगा, तब परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर की संगति में ही बल पा सकते हैं, और परमेश्वर की संगति में ही आनंदित और सुरक्षित रह सकते हैं। और ना केवल आनंदित और सुरक्षित रहना, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए मैं और आप जो हैं, उनका एक तैयारी का समय भी इसी में छुपा हुआ है। प्रभु का वचन बोलता है कि मुझको और आपको द्वार बंद करके अंदर रहना है। यानी कि द्वार बंद करके अंदर क्यों रहना है? क्योंकि बाहर परमेश्वर आके खड़ा होके अंतर को बनाएगा। हमारे जीवन में इस समय यह जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में और संसार के जीवन में, हम एक अंतर को लाके रखें। हमारे बीच और संसार के बीच में एक अंतर दिखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बोलता है, उस रात तुम द्वार बंद करके रखना और कोई घर से बाहर ना निकले। क्योंकि यदि हम बाहर निकलेंगे तो हमारी गिनती जो है वो इजरायलियों में नहीं होगी, हमारी गिनती जो है मिस्र के लोग अर्थात संसार के लोगों में होगी। प्रियो, सबसे पहले मेरे को और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उस अंतर को अपने जीवन में मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, और उस दायरे से जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में ठहराया है, उससे कभी भी हमको बाहर नहीं निकलना।
उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लहू के लिए लिखा है कि तुम उस मेमने को जब बलिदान करोगे तो उसका लहू जो है वो दोनों अलांगनों पे, दरवाजे के दोनों साइडों पे और ऊपर चौखट पे उसको लगा देना। परमेश्वर ने बोला कि इस लहू को लगाना ताकि वो मृत्यु का दूध जब निकलेगा उस लहू को देख के उस घर को छोड़ देगा, उसको नहीं छुएगा। परमेश्वर ने यहां पर इस चौखट पे लहू लगाने को क्यों बोला? इस लहू लगाने के दो कारण थे। पहला, लहू को देख के मेरा और आपका छुटकारा हो, मैं और आप बच जाएं। दूसरा, वो लहू जो है, वो मेमने का लहू मेरे और आपके लिए एक ठहराई हुई सीमा है, जिस सीमा को मुझको और आपको कभी लांघना नहीं। और उस सीमा पे भी जो लहू लगा है, उस लहू लगाने का भी एक तरीका था। दरवाजे के दोनों साइड में लिखा, चौखट के दोनों अलांगनों पे और ऊपर की साइड। आप सब जानते हैं कि चौखट जो है उसको चौखट बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो 4 लकड़ियों का फ्रेम होता है, 2 साइड में, 2 ऊपर नीचे। और पुराने समय के मकान में वो नीचे वाली चौखट भी पूरी दिखती थी। हम कोई पुराने मकान में अभी भी घुसे तो उसको लांघना पड़ता, एक पैर उठा के उसको अंदर जाना पड़ता, नहीं तो ठोकर लग जाएगी। लेकिन अब के मकान में सारी चौखट जो है वो प्लास्टर से, जो फ्लोरिंग होती है उससे ढांक दी जाती है। लेकिन उस समय वो पूरी चौखट थी और परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम उस लहू को जो है दोनों साइड और ऊपर लगाना, लेकिन नीचे उसको लगाने के लिए मना कर दिया था। नीचे उसको लगाने के लिए क्यों मना किया था? क्योंकि वो मेमने का लहू जो है वो एक पवित्र लहू है, और मेमने का लहू जो है कभी भी मेरे और आपके या उस समय इजरायलियों के पैर से लांघा ना जाए, या पैर से छुल के वो कभी भी अपवित्र ना ठहरे, क्योंकि वो मेमना परमेश्वर के लिया हुआ एक मेमना था और वो पर्व जो था वो परमेश्वर का पर्व था। और इसी प्रकार परमेश्वर जो है वो नए नियम के विश्वासियों को इस बात को बताता और चेताता है कि संसार में जब हाहाकार मचा होगा, आप अपने जीवन के द्वारों पे एक लहू को लगा के रखें। आप अपने परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई सीमा पर एक लहू के सीमा को बना के रखें और उस लहू को लांघने की कभी कोशिश ना करें। आप इस बात को, या विश्वासी जो है इस बात को स्मरण रखे कि एक विश्वासी की जो सीमा है वो लहू से बाहर कभी भी नहीं है। मेरे और आपके जीवन के कार्य, मेरे और आपके जीवन का पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सोशल जीवन और कहीं भी काम करने का जीवन, कहीं पर भी एक विश्वासी को अपने प्रभु की लहू के द्वारा ठहराई हुई सीमा को कभी भी लांघना नहीं है। और नीचे उसको इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वो कभी भी पैरों से लांघा ना जाए। हम देखेंगे इब्रानियों उसका एक पद पढ़ ले हम, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 28 और 29वीं आयत। हिब्रूज चैप्टर 10 इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 28 और 29। यहां पे इस प्रकार लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव में रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। पुराने नियम में मैंने जैसा बताया कि उस लहू को, वो जो मेमने के द्वारा एक वाचा बांधा हुआ लहू था, उस लहू को नीचे लगाने के लिए मना किया था। और नए नियम में हम इब्रानियों में विश्वासियों के लिए पढ़ते हैं कि वो और कितना ज्यादा दंड का भागी होगा जो अपने पैरों तले उस प्रभु यीशु मसीह को और उस वाचा के लहू को रौंद दे। इसलिए प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें, इस विश्वासी जीवन में मेरे और आपके जीवन की कोई भी हरकत हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू को रौंदने का कारण ना बने।
प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए छुटकारे का कारण है। जैसा मिस्र के द्वारों पर लगाया गया था, मिस्र में इजरायलियों के द्वार पर लगाया गया था ताकि मृत्यु का दूत उस लहू को देखकर छोड़ जाए, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है मेरे और आपके छुटकारे का कारण बना है, उद्धार का कारण बना है। लेकिन वो लहू केवल उद्धार का कारण नहीं है, वो लहू मेरे और आपके जीवन में एक ठहराई हुई सीमा भी है। संसार में कितना भी हाहाकार मच रहा हो, मुझको और आपको वो हाहाकार देखने के लिए, मुझको और आपको कुछ करने के लिए उस लहू की सीमा से कभी भी बाहर नहीं जाना है। उस लहू की सीमा से यदि कोई विश्वासी बाहर निकलता है तो फिर उसकी जवाबदारी जो है वो परमेश्वर की नहीं है। आगे हम वापस निर्गमन में आएंगे, उसके 12वें अध्याय की 8वीं आयत पे। निर्गमन 12:8। इसमें 8वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर आखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। अब एक मेमने के बलिदान के बारे में बताया गया है, और उस मेमने के बलिदान के बारे में बता के दो तीन बातों को बताया है कि किस प्रकार उसके मांस में से सेवन करना है। लिखा है पहली लाइन में, और वे उसके मांस को उसी रात, यानी कि एक ही रात उन लोग को ठहराई गई है और उस रात उनको वो खत्म करना है, और उसमें से अगर कुछ बच जाए, नहीं खा पाए, तो उसको आग में जलाना है। हम देखते हैं एक विश्वासी को अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में पूरा लेना है उसकी सब आज्ञा, शिक्षा, विचार और उसकी पवित्रता को। यानी कि उस मेमने को, ध्यान से सुने, उस मेमने को इजरायलियों के बीच में, जहां पर जिस परिवार में यदि एक मेमना का बलिदान हुआ है, उस मेमने को उनको उसी रात में पूरा खत्म करना है। उसमें से कुछ भी सुबह तक रख नहीं छोड़ना है। और हमने शुरू में पढ़ा था 22वीं आयत में कि उस रात घर से बाहर नहीं निकलना, मतलब घर के अंदर पर्व मनाना है, और उस पर्व में पूरी रात का टाइम दिया है। उस पूरी रात में उस मेमने को पूरा खा के खत्म करना है। प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में हम जानते हैं कि वो मेमना विश्वासी के लिए जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे साल यूं ही निकाल देते हैं कि हम तो अभी सीख रहे हैं, हम तो अभी समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि उस मेमने को उस रात पूरा खत्म करना है। यानी कि एक विश्वासी के पास इस बात की एक्सक्यूज नहीं है कि मैं अभी तक प्रभु में इतना बड़ा हूं। मुझको और आपको, मेरे और आपके छुटकारे से पहले प्रभु यीशु मसीह को जैसा वो है वैसा पूरा का पूरा लेना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का तरीका, यीशु मसीह का चेलों को बनाना, यीशु मसीह का लोगों को चंगा करना, यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन, यीशु मसीह का वचन देने का जीवन, सब प्रकार जो है, जो यीशु मसीह में है, वो मेरे और आपके लिए एक मेमना बन के कुर्बान हुआ है। और उस मेमने को, वो ठहराई हुई रात को, जिस समय मैं और आप आज के समय में हैं, पूरा का पूरा मेमना लेना बहुत जरूरी है। हम और आप ये नहीं कह सकते कि मुझ में यीशु मसीह का ये स्वभाव है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, पर मुझ में ये स्वभाव नहीं है कि कोई मेरे गाल पे एक चांटा मारे तो मैं दूसरा अपने आगे बढ़ा दूं। ऐसा ही एक्सक्यूज जो है यीशु मसीह नहीं, शैतान आपके जीवन में डालता है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि एक कोई तुमसे बेगारी में 1 किलोमीटर तुमको चलाए तो तुम उसके साथ 2 किलोमीटर चल लेना। ये स्वभाव मेरा नहीं है, बाकी काम मैं कर लेता हूं जैसा प्रभु ने बताया। तो प्रियो, ये बात जो है शैतान की ओर से है। परमेश्वर का वचन बताता है एक मसीह को, एक विश्वासी को, वो ठहराई हुई रात में, जो छुटकारे के समय का पहले का समय है, उसमें एक विश्वासी को यीशु मसीह को पूरा का पूरा लेना है। और इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में रखता हूं। क्यों रखता हूं? ताकि मसीह को पूरा ले सकूं। मेरे को और आपको भी अपने जीवन में अपने शरीर को, अपनी देह को, अपने प्राण को जो है मार के, कूट के, उस प्रभु यीशु मसीह की लहू की ठहराई हुई सीमा के अंदर रख के, उस रात जो है प्रभु यीशु मसीह को
पूरा का पूरा लेना जरूरी है। उसके विचार, उसकी शिक्षा और उसकी सब प्रकार के कार्य, उसकी पवित्रता, उसका अखमीरापन, सब कुछ जो है वो मुझको और आपको लेना है। ये मेरे और आपके जीवन का सबसे पहला मकसद है। हम इस बात को ना सोचें कि प्रभु ने मुझको अब तक बताया नहीं चुनने के बाद कि मुझे क्या करना है। प्रभु की एक आज्ञा सारे विश्वासियों के लिए है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के समान बने, मैं और आप उसके समान पवित्र बने, मैं और आप उसके समान आत्मिक समझदार बने, मैं और आप उसके समान प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना के योद्धा बने, मैं और आप उसके समान परमेश्वर की बड़ाई करने वाले बने, मैं और आप उसके समान प्रभु का वचन दूसरों को सुनाने वाले बने, मैं और आप उसके समान उसके राज्य के बारे में बताने के लिए, और बहुत सी सारी आज्ञाएं। लेकिन ये सब का सब मुझको और आपको पूरा का पूरा मसीह को अपने अंदर लेना है। जैसा इजरायलियों को छुटकारे से पहले परमेश्वर ने बोला कि मेमने को उसी रात पूरा लेना है। दूसरी बात को हम 8वीं आयत में देखते हैं कि किस प्रकार लेना है। उसमें हम देखते हैं कि उसको आग में भूंज के लेना है। परमेश्वर का आग जो है वो परमेश्वर के न्याय को बताती है। आग जो है परमेश्वर के द्वारा दिए हुए एक निर्णय को, जो न्याय, एक जजमेंट को बताती है। और उस जजमेंट के को जो है आग जब बताती है, और यहां पर हम पढ़ते हैं कि उसको जो है पानी में नहीं पकाना है, उस मेमने का जिसका बलिदान होएगा उसको कोई मसालों में नहीं पकाना है, लेकिन लिखा है उसको आग में भूंज के खाना है। आग जो है परमेश्वर का जजमेंट, परमेश्वर का न्याय है। और मेमने को आग में भूंज के परमेश्वर ने इसलिए खाने को बोला कि ये मेमना जो था वो परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर लेके इजरायलियों के लिए छुटकारे का कारण बना। या दूसरे शब्दों में बोलूं कि ये मेमना जो था परमेश्वर के न्याय को इसने अपने ऊपर लिया, और इसके लहू लगाने के द्वारा इजरायलियों को छुटकारा प्रदान हुआ। इसी प्रकार परमेश्वर ने इसको बोला कि जब इजरायली इसको खाएंगे उनको ये बात स्मरण हो कि ये आग जो है बला, इस पशु को बलि करने के बाद इस आग में जब इसको भूना जा रहा है, इसने परमेश्वर के न्याय को अपने ऊपर लिया है, और इसका लहू जो है वो मेरे और आपके छुटकारे के लिए बहाया गया। प्रियो, इसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि कलवरी के क्रूस पर उसने परमेश्वर का वो न्याय जो मेरे और आपके पाप के ऊपर आना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, और क्रूस पर जो खून की धारा उसने बहाई वो मेरे और आपके छुटकारे का कारण हो गया। और हम देखते हैं हमको उस आग में जब उस मेमने को भूना जाता है तो वो भूनने के बाद जो है इजरायलियों के लिए वो खाने के योग्य बन जाता है। इजरायलियों को उसको कच्चा नहीं खाना था, आग में भून के खाना था। और जब आग में भूनते हैं तो वो मेमने के ऊपर परमेश्वर का आया हुआ न्याय को बतलाता है, और आग में भूनने के बाद वो मेमने का जो मांस है वो इजरायलियों के खाने के योग्य बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए वो उस प्रभु परमेश्वर के न्याय में से गुजर के वो मेरे और आपके लिए एक खाने के योग्य वस्तु बन गया। इसलिए हम पढ़ते हैं, हम उसको निकाल ले, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 53 से 56 तक हम पढ़ेंगे, 53 to 56। यहां पे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने मांस और लहू के लिए बोलते हैं कि मेरा मांस जो है वास्तव में खाने की
एक वस्तु है। और ये वस्तु क्यों खाने की है? ताकि अगर तुम इसमें बने रहोगे, तो बोलता है मैं अंतिम दिन तुम्हें जिला उठाऊंगा, और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बना रहता है। और हम पुराने नियम में देखते हैं कि छुटकारे से पहले परमेश्वर ने उसको मेमने के मांस को आग में भूंजकर खाने की आज्ञा दी। इसलिए परमेश्वर ने उसी रात मेमने को खाने की आज्ञा दी। इसलिए परमेश्वर ने उनको आग में भूंज के खाने की आज्ञा दी, ताकि भूंजते वक्त इस बात को इजरायली स्मरण रखें कि ये मेमना के ऊपर परमेश्वर का न्याय आया है, और इसके लहू से हमने छुटकारा पाया है, और इसका मांस जो है वो हमको छुटकारे का नया जीवन प्रदान कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह के उस प्रभु भोज में से भाग लेके मुझको और आपको हम इस बात का डिक्लेरेशन करते हैं, हम इस बात को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को भेज देने के कारण प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको छुटकारे का और वो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने प्रदान किया है। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर लिखा है, और इस मांस को जो है कड़वे सागपात के साथ खाना। इस मांस को कड़वे सागपात के साथ हमको खा के खत्म करना। ये कड़वा सागपात क्या है? कड़वापन जो है मेरे और आपके पाप की दशा को बताता है। कड़वापन जो है, बिटरनेस जो है, बाइबल में पाप को बताती है, सिंफुल लाइफ को बताती है। और लिखा है कि इस आग में भुने हुए मेमने को उस कड़वे सागपात के साथ खाना है। और मैं और आप, वहां पर परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी थी कि जब वो उस मांस को खाएंगे, मांस का स्वाद आएगा, उसी के साथ बीच में उनको उस कड़वे सागपात की कड़वाहट भी आएगी। और वो कड़वाहट उनको ये स्मरण दिलाने के लिए थी उनका 430 वर्ष का गुलामी का जीवन। उस 430 वर्ष में गुलामी के जीवन में कैसे कैसे कष्टों को उनने सहा, जब उनके बच्चों को, उनके लड़कों को नील नदी में जो है फेंक दिया गया, और कितना कितना कष्टदायक समय उन लोग ने देखा उस छुटकारे से पहले। पर जब वो मेमने के उस मांस में खा रहे हैं, उस कड़वेपन को वो याद कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको ये इसलिए दिया कि छुटकारे से पहले उस कड़वे स्वाद को वो अनुभव करें कि वो कहां से निकले हैं। प्रियो, मैं और आप जब इस दुनिया कर रही है और द्वार बंद करके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं, मुझको और आपको प्रभु की आराधना स्तुति के साथ साथ अपने पीछे के कड़वे जीवन को याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं और आप पवित्र नहीं थे, मैं और आप अच्छे नहीं थे, लेकिन एक पाप की सड़ाहट और पाप की कड़वाहट से उस मेमने ने मुझको और आपको बाहर निकाल के छुटकारा दिया है। और जब हम मेमने के साथ संगति करते हैं, उस कड़वाहट को स्मरण रखें अपने जीवन में। उसके बाद हम आगे आते हैं तो लिखा है कि उसको जो खाना है वो अखमीरी रोटी के साथ खाना है। मसीह में आने के बाद पुराना खमीर को दूर करके प्रभु में संगति रखने की बात को ये अखमीरी रोटी बताती है। मसीह में आने के बाद अपने जीवन से धीरे धीरे करके पुराने खमीर को निकाल के खमीर रहित आटा बन के वो जीवन जो है वो हमारी नई मसीही शुरुआत को या नई मसीह की संगति को बताती है। यानी कि परमेश्वर ने उनको ये बात बताई थी कि इस कड़वे सागपात, इस मेमने का जो मांस आग में भुना हुआ है, इसके साथ साथ एक चीज और खाना है, वो है अखमीरी रोटी। प्रभु में आ जाने के बाद मेरे और आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है कि मेरा और आपका स्वभाव जो है वो खमीर रहित हो जाए। जब चारों ओर संसार में क्लेश फैला होगा, उस समय हमको द्वार बंद करके मेमने की संगति करके अपने छुटकारे के लिए तैयार होना है। और उस छुटकारे की तैयारी के लिए मैं और आप जो हैं मेमने के उस मांस से भागीदारी रखेंगे। मेमने के उस मांस को आग में भूनकर उस अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएंगे। अब इन सारी बातों को देखें, ये विधि थी उस द्वार को बंद करके। प्रियो, आज
सारे संसार में सब जगह अलग अलग तरीके से, बहुत सारी बातों से, केवल एक वायरस से नहीं, दूसरी और चीजों से भी एक हाहाकार मचा है। और ये समय है कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन धीरे धीरे हमारे करीब आता जा रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, प्रभु जो है संसार के लोग और अपने लोगों के अंदर बीच में एक बड़े अंतर को ठहरा देगा, और उसी अंतर के तहत प्रभु के लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे, चाहे वो जमीन में मर चुके गड़े हुए हों, मुर्दे जिलाए जाएंगे और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। एक बार फिर से प्रभु जो है संसार और अपने लोगों के बीच में आके खड़े होने वाला है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उससे पहले एक तैयारी करना बहुत जरूरी है। उससे पहले मुझको और आपको एक पर्व मनाना बहुत जरूरी है। और इस बात का यकीन रखें कि मैं और आप जो हैं आज उस पर्व मनाने वाली स्थिति में खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है मेरे और आपके ऊपर अब डिपेंड करने लगा है। प्रभु चाहता है कि जब संसार में हाहाकार मचे, मैं और आप अपने द्वार को बंद करके अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हर रोज नित्य संगति में लगे रहें, हर रोज उस मेमने के मांस में से भागीदारी रखें, उस कड़वेपन को अपने जीवन में महसूस करें, परमेश्वर के उस न्याय को अपने जीवन में महसूस करें, अपने जीवन में उस अखमीरीपन को, उस खमीर को दूर करके एक अखमीरी रोटी बन के अपने जीवन को सुधारें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लहू के दायरे के अंदर मेरे को और आपको रहना है। उस दरवाजे से मुझको और आपको बाहर नहीं निकलना है। हम देखते हैं इसकी 11वीं आयत में उसको खाने की एक विधि भी लिखी हुई थी। और वो विधि क्या थी कि उसके खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होएगा। उस पर्व को मनाने की भी एक विधि है कि सुबेरे, उनको मालूम है टाइम सुबह तक का है, सुबह तक खत्म करना है, लेकिन लिखा है कि अपनी कमर बांध के हाथ में लाठी लिए और सब कुछ करके बिल्कुल तैयार रहना है। क्यों तैयार रहना है? ठीक ऐसी बात हम प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है, उसको भी हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 12, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत, सिर्फ 35वीं आयत पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। 36वीं भी मैं पढ़ रहा हूं, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए मेरे और आपकी कमर जो है कसी रहे। परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारे से पहले पर्व मनाने को जरूर बोला था, लेकिन बोला था तुम्हारी कमर जो है वो पूरी तरह कसी हुई होना चाहिए, तुम्हारी कमर जो है वो ढीली नहीं होना चाहिए। प्रियो, मेरी और आपकी कमर जो है, जब चारों ओर संसार में हाहाकार मचा हुआ है, मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपनी कमर को कस के उस मेमने की संगति में नित्य लगे रहें। वापस हम निर्गमन उसके 12वें अध्याय में आएंगे और उसकी 28वीं और 29वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। Exodus chapter 12 verse 28 and 29। इस इजरायलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स हैं ये दोनों। 28वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, मूसा ने इजरायलियों को आज्ञा दी, लिखा है इजरायलियों ने ठीक वैसा ही किया। और जब इजरायलियों ने वैसा कर दिया, तब हम पढ़ते हैं कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र के में रहने वाले सिंहासन से लेके एक छोटे तबके के व्यक्ति तक के सबके पहलौठों को मार दिया। यानी कि
परमेश्वर के लोगों का आज्ञा पालन, परमेश्वर के लोगों की छुटकारे की तैयारी पर परमेश्वर की 10वीं विपत्ति ठहरी हुई थी। जब परमेश्वर के लोगों ने आज्ञा पूरी करी, जब परमेश्वर के लोगों ने उस कार्य को पूरा कर दिया, परमेश्वर ने 10वीं विपत्ति को मिस्र में भेज दिया। प्रियो, आज के समय में मेरे को और आपको एक तैयारी बहुत जरूरी है। इस बात के लिए रो के गमगीन ना हो कि प्रभु आपका आगमन कब होएगा। इस बात को सोचें कि क्या मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो गया हूं? क्या मैं अपने जीवन में उस लहू के द्वारा ठहराई हुई सीमा के पार नहीं निकल रहा हूं? क्या मैं अपने पैरों से उस लहू को रौंद तो नहीं रहा हूं? क्या मैं अखमीरी रोटी बन गया हूं? क्या मैं हर रोज उस मांस को आग में भून के परमेश्वर का न्याय जो मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह पर आया, उसका लहू जो मेरे कारण बहाया गया, उसको स्मरण करके, अपने पाप में जीवन को याद करके उस कड़वे साग पात के साथ हर रोज ले रहा हूं कि नहीं? प्रियो, विश्वासियों की तैयारी ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर रुका हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है विश्वासियों की तैयारी पर टिका हुआ है। हम तैयार रहें। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया पुकारे और बोले, हाँ प्रभु यीशु मसीह। आज कलीसिया तैयार नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता। मुझको और आपको तैयार होना बहुत जरूरी है। हमारा छुटकारा जो है वो हमारे समर्पण पर टिका हुआ है। हम इस संसार और उस पर आ रही विपत्तियों को देखकर विचलित ना हो, पर अपने को लहू की सीमा में रख के मेमने की संगति करें। हमारे घर में सिर्फ यीशु मसीह का पर्व मनाया जाए, छुटकारा अपने आप हमारे जीवनों में आ जाएगा। प्रियो, हमारी आज की सबसे बड़ी जरूरत एक विश्वासी की ये है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हूं? अगर मुझको और आपको ये बात याद हो जाए, अगर मुझको और ये आपको ये बात समझ में आ जाए कि हाँ, आज मैं इस बात को बोल सकता हूं कि मैं और मेरा परिवार प्रभु के आगमन के लिए तैयार है, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे जीवन में और कोई नहीं। हम इस बात का इंतजार ना करें कि कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन आ जाए और छुटकारा मिल जाए। प्रभु के लोगों का छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर है। और एक विश्वासी की आंख जो है वो संसार के हाहाकार से बचने के लिए नहीं, लेकिन एक विश्वासी की आंख जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आगमन पर होना चाहिए। इसलिए लूका में प्रभु ने बोला है कि जब तुम ये सारी बातें होते देखो तो अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाना। बहुत दुख होता है मेरे को जब मैं सुनता हूं कई विश्वासियों के मुंह से कि वो आए दिन इस बात को सर्च करते हैं गूगल पे कि कोरोना का आज वैक्सीन निकला कि नहीं, या वैक्सीन जो है वो कितने समय में आ जाएगा। लोग आज विश्वासियों की दशा ये है कि वो सोचते हैं कोरोना का वैक्सीन निकले, वापस जीवन मिले, वापस वही सब काम करें, वापस संसार की चीजों में मिले। लेकिन बहुत कम विश्वासी ऐसे हैं जो इस बात को सोच रहे हैं वैक्सीन निकले या ना निकले, संसार में लड़ाई झगड़े हो या हो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो और उसके आगमन पर मैं उठाया जा सकूं। प्रियो, हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पे लगे रहें। परमेश्वर ने इजरायलियों के समय में मिस्र में 10 विपत्ति भेजी और 10वीं विपत्ति के बाद इजरायलियों का छुटकारा हो गया। जब संसार में हाहाकार मचा था, परमेश्वर के लोग शांति में थे। आज भी संसार में बेशक हाहाकार मचा हुआ है, मैं और आप उस हाहाकार में सम्मिलित ना हो, लेकिन मैं और आप मेमने की संगति में संगति रख के अपने प्रभु में आनंदित हों। प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु का आगमन शीघ्र मेरे और आपके जीवन में होएगा। प्रभु आएगा और मुझको आपको हमेशा हमेशा के लिए बादलों पे उठा के लेके जाएगा। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।